हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आपका वर्मा स्टॉक ट्रेडर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल के बारे में। क्रूड ऑयल नेक्स्ट डे कैसे मोमेंटम कर सकता है। तो हमारा नेक्स्ट ट्रेडिंग से है 7 जून। ठीक है, तो इस दिन मार्केट कैसे मोमेंटम कर सकता है और मार्केट प्रीवियस डे जो कि 4th फ्राइडे था हमारा 4 जून को, मार्केट कैसे बिहेव किया, इधर हमारा ऑडियंस लेवल ब्रेकआउट हुआ या कैसे हमने बाई किया, कहाँ पे बाई किया, कहाँ पे स्टॉप लॉस था, प्रॉपर मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, ये सब चीजें एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद ये भी बताऊंगा कि वाईटीएफ क्रूड ऑयल में क्या हो रहा है। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं वाईटीएफ क्रूड ऑयल में क्या हो रहा है, ये बताऊंगा कि क्या मार्केट इधर अप ट्रेंड ही जाने वाला है या डाउन भी जाएगा, उसके बारे में बताऊंगा। मैं अपना व्यू बताऊंगा कि मेरा जो व्यू है वो किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो सारे दोनों चीजों को बताऊंगा। तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग अपने ऑडियंस लेवल के बारे में। देखिए, जो नए बंदे हैं उनके बारे में बता दूं, ऑडियंस लेवल सर वो लेवल होता है जो मार्केट लेवल ब्रेकआउट करके बहुत सा रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि आप देखो ये ऑडियंस लेवल था, मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल में नहीं दिया था। अगर आप जुड़े हो जाकर जुड़ सकते हो। देखिए, टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए वही लोग बंदे जुड़े जो रियली में सीखना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए पहली बात बता दूं, मैं कोई कॉल टिप्स प्रोवाइड नहीं करता हूँ। ओके, सिर्फ मैं लोगों को सिखाता हूँ ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो जुड़ सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो कोर्स के बारे में तो आप नीचे दिए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। ओके, तो शुरू करते हैं। ये मेरा ऑडियंस लेवल था। ये ऑडियंस लेवल मैं कभी कभी अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पर दे देता हूँ और कभी कभी नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं टिप्स प्रोवाइड नहीं करता हूँ, पहले बताया मैंने। ठीक है, ये एक ऑडियंस लेवल है। जब भी मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, ठीक है, ब्रेकआउट का रूल होता है, वो हम लोग सिखाते हैं अपने कोर्स में कैसे किसी को ब्रेकआउट बोलते हैं। जब भी मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, एक अच्छा मोमेंटम होता है अप साइड के लिए। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए अगर आप मैं नॉर्मली भी बताऊं तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा कि मार्केट में क्या हुआ। मार्केट जस्ट यहाँ पर फ्लैट खुला, उसके बाद नीचे आया, इस ऑडियंस लेवल को यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली टच किया, ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे इसी लेवल ऑडियंस लेवल को टच किया, ब्रेकआउट ने, और फिर ऊपर गया, फिर टच किया, फिर ऊपर गया। ठीक है, तो इस लेवल का आप इंपॉर्टेंस समझ रहे होगे। ठीक है, मार्केट देखिए ऊपर गया, नीचे टच हुआ, फिर ऊपर गया, फिर टच हुआ, फिर ऊपर गया। ठीक है, मगर यहाँ पर अगर मैं बात करूं एंट्री प्राइस की, क्या हमें प्रीवियस जो फ्राइडे को जो यहाँ पर हमारा ट्रेडिंग सेशन था, फ्राइडे को 4th फ्राइडे को हमारा जो ट्रेडिंग सेशन था, क्या हमें एंट्री मिला ऑडियंस लेवल के हिसाब से? तो ऑडियंस लेवल के हिसाब से हमें फ्राइडे को कोई एंट्री नहीं मिला। ठीक है, तो क्या हमने एंट्री नहीं लिया? नो, हमने एंट्री लिया प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजी के हिसाब से। अब वो प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी कैसे के हिसाब से अब मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी था, ऊपर से ऑडियंस लेवल का भी एक सपोर्ट मिल जाता है। देखिए देखिए, अगर आपको डबल कंफर्मेशन मिले कि हाँ भाई मेरा डबल कंफर्मेशन है कि, तो ज्यादा प्रॉफिटेबल रहता है वो। ठीक है, मतलब आपको उस पर ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैंने क्या देखा है इसमें, मैंने जैसे ट्रेड लिया बता रहा हूँ आपको। जैसे कि मार्केट यहाँ पे देखो गैप अप, यहाँ पे फ्लैट खुला, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मार्केट एक सडन रैली दे चुका है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे समझ पाओगे तो आप खुद भी ट्रेड ले सकते हो। देखो मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, मार्केट यहाँ पर एक रैली हुआ। ठीक है, रैली होने के बाद क्या हुआ, जैसे कि हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट रैली करने के बाद एक थोड़ा सा रिट्रेस करता है। ठीक है, मार्केट क्या हुआ, फिर डाउन गया। ठीक है, तो मैंने कुछ देखा नहीं, मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर ऑडियंस लेवल ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, तो मार्केट में भी यहाँ पर इस ऑडियंस लेवल पर टच करके मार्केट रिवर्स करे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखा मार्केट नीचे जा रहा था। उसके बाद मैंने एकदम सिंपल लॉजिक लगाया गया, फिबोनाची का यूज किया, जस्ट नीचे से लेके ये जो डे लो का था, डे यहाँ पर जो डे हाई था, यहाँ पर मैंने लगाया और देखा एग्जैक्ट, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एग्जैक्ट मार्केट 50% से रिजेक्ट हो रहा है। ये दिस वन इज 50%। ये एक बेहतरीन रिट्रेसमेंट जोन होता है, यहाँ से मार्केट देखो अट्रैक्ट रिवर्स हो रहा था। उसके बाद मैंने कुछ किया नहीं, फिबोनाची का मैंने देखा कि हाँ मार्केट एग्जैक्ट 50% से रिट्रेस हो रहा है। दूसरा मेरा जो सपोर्ट था, दूसरा जो मैंने देखा वो देखा कि मार्केट यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है लाइक दिस। ये भी मैं आपको शो कर देता हूँ ऐसे, सॉरी दिस वन। यहां पर मैंने देखा कि मार्केट एक यहां पर बेहतरीन ब्रेकआउट दे रहा है ये कैंडल पे। ठीक है, और मैंने यहां पर एक और कंफर्मेशन, यहां पर 3 कंफर्मेशन हुए। फर्स्ट जो कि मैंने यहां पर देखा कि मार्केट ऑडियंस लेवल को ब्रेकआउट हुआ, तो मार्केट ऑडियंस लेवल को यहां पर टच करके ऊपर जा सकता है। ये हमारा कंफर्मेशन था कि मार्केट यहां पर टच करके ऊपर जाएगा। ठीक है, दूसरा फिबोनाची में लगा के देखा। ठीक है, तो एग्जैक्ट 50% से मार्केट टेस्ट हो रहा था। तीसरा ब्रेकआउट हो रहा था। ठीक है, तो ये थर्ड रूल फॉलो हुआ तो हमने सम अराउंड यहां पर बाई किया था। ये ब्रेकआउट ऐसा नहीं था, मैं बात करूं तो लाइक दिस था, ये यहां पर ब्रेकआउट मिल गया था। एग्जैक्ट बाइंग की अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्ट बाइंग इस पॉइंट पे था, मैं सब हटा दूं, दिस वन इज द बाइंग पॉइंट एग्जैक्ट।
मगर हमने यहाँ पे बाई नहीं किया क्योंकि ऑडियंस और ब्रेक करूँ, यहाँ ब्रेक करने के बाद जैसे ही ये रेड कैंडल क्रिएट हुआ उसके बाद ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, एग्जैक्ट हमारा इस जोन में बाई किया, स्टॉप लॉस जस्ट स्क्रीन के नीचे या प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी के हिसाब से इस लो के नीचे, ठीक है, और टारगेट ये नेक्स्ट हाई था, ठीक है। तो यहाँ पे परफेक्ट टारगेट हुआ था, अगर आप एंट्री यहाँ पे लेते तो अप्रोक्सीमेटली आपका टारगेट होगा 20 पॉइंट का, और स्टॉप लॉस था सम अराउंड कितने पॉइंट का, मे बी 5 की 10 पॉइंट का था, हाँ 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। अगर यहाँ पे जाते तो आपको 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, मगर स्टॉप लॉस हमारा यही था क्योंकि ऑर्डिनेंस लेवल के हिसाब से या ब्रेकआउट होने का उसके ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पे था, मगर सेफ्टी के लिए हम लोग यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो ये टारगेट था, यहाँ पे देखो 2-3 कैंडल में यहाँ पे टारगेट हिट हुआ था, उसके बाद एक अच्छा रैली भी दिया था, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। तो ऐसे मार्केट में हम लोग ट्रेड किया था, ठीक है। मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ जब आप ट्रेड करोगे तो उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। एक है कि ये आपको जब यहाँ पर आप ये ब्रेकआउट दिख रहा है तो आप बाई कर रहे हो, ठीक है। अब आपको ब्रेकआउट के साथ क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको फिबोनाची का सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पर आपको ऑडियंस लेवल दिख रहा है कि यहाँ पर ऑडियंस लेवल का रिजेक्शन है। तो ये सब चीजें देखेंगे जब आप ट्रेड लोगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे और ज्यादा अच्छे से ट्रेड कर पाओगे, ठीक है, हेजिक नहीं होगा आपको, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रेड, ऑडियंस लेवल के हिसाब से कोई ट्रेड नहीं मिला था, हमें मिला था प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी के हिसाब से, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल के बारे में कि मार्केट में नेक्स्ट मोमेंटम कैसा हो सकता है, मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहा है, कैसा हो रहा है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट वीक से आपको बोल रहा हूं कि मार्केट में जो ट्रेंड है मार्केट का वो टोटली अप ट्रेंड है, ठीक है। कल भी अच्छा खासा मार्केट अप मूव जाएगा, बहुत अच्छा मूव जाएगा। जैसा कि आप मैं अगर यहाँ पे नहीं समझाऊंगा क्योंकि यहाँ पे कुछ समझाने के लायक है नहीं, यहाँ पर ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे मे भी ऐसा ये देख रहे हो आप, यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट अप जाएगा। मैं आप लोग वाईटीएफ क्रूड ऑयल समझाता हूँ, तो हम लोग वाईटीएफ क्रूड ऑयल में चलते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने यहाँ इस जोन में बोला था कि मार्केट जब ये ब्रेकआउट देगा एक अच्छा रैली देगा 200-300 पॉइंट का, यहाँ पर देखिए परफेक्ट ब्रेकआउट हुआ था। उसके बाद हमारा इंडियन क्रूड ऑयल बहुत तेजी से भागा, यहाँ से अगर मैं ब्रेकआउट की बात करूँ तो यहाँ से 409 से मतलब देखिए 170 पॉइंट अभी तक मार्केट भाग चुका है, ठीक है। मैंने बोला भी था 100-150 पॉइंट मतलब राम से भागेगा मार्केट, और मार्केट राम से भागा, ठीक है। अब क्या हो सकता है मार्केट में ये आपको बताता हूँ। देखिए मार्केट में जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट वन डायरेक्शन में मूव नहीं करता है, ठीक है। और वन डायरेक्शन का क्या मतलब हुआ कि मार्केट ऐसे मूव करता है, ऊपर जाएगा नीचे फिर ऊपर नीचे, यहाँ पर देख रहे हो सेम चीज मैं यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ, फिर ऊपर गया नीचे गया ऊपर नीचे ऊपर, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। अभी ये ऊपर जाने का जोन है। अब यहाँ पर ऐसे क्यों होता है मार्केट में, क्योंकि देखिए जो भी लोग बंदे लोग बाई करते हैं वो या तो यहाँ पे बंदे लोग सेल करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे बाई किए होंगे यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करेंगे, इसलिए मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, फिर लोग बायर्स आते हैं, फिर ऊपर जाता है, फिर सेलर्स आते हैं, फिर बायर्स आते हैं, तो ऐसे ऊपर जाता है, ठीक है। तो अब मेरा व्यू किस डायरेक्शन में, ठीक है, मार्केट का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, इधर अप डायरेक्शन में डाउन डायरेक्शन में। अगर आप अभी 1 आवर टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पर मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, यहाँ पर आपको सारी चीजें अगर आप देखोगे तो फर्स्ट जब मार्केट ने यहाँ पर रैली दिया उसके बाद जोन कंसिडर किया यहाँ पर, उसके बाद ये एरिया ब्रेकआउट किया रैली दिया, फिर उसके बाद सेकेंड टाइम ये एरिया ब्रेकआउट किया रैली दिया, उसके बाद थर्ड टाइम ये एरिया ब्रेकआउट दिया और रैली किया थोड़ा सा, ठीक है। फोर्थ टाइम ये एरिया ब्रेकआउट दिया और क्या करेगा, रैली करेगा, ठीक है। और जैसा कि मैं अब जानता हूं, मैं बता रहा हूं मार्केट में मेरा अभी कोई व्यू नहीं है सेलिंग के लिए, वो भी क्यों, वो भी मैं आपको समझाता हूं क्यों नहीं मेरा व्यू है मार्केट में सेलिंग के लिए। अगर आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाओगे, ठीक है, 1 डे के टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको शो करूं, मैंने क्या बोला था कि मार्केट में ये एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। यहाँ पे मार्क करता हूं आपके लिए जो आप समझ पाओगे, दिस वन, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन था मार्केट में, जो अगर आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर, ठीक है, मार्केट यहाँ पे कितने सालों से यहाँ इसी जोन को टच करके रिवर्स हो रहा है। अगर आप देखोगे तो 2019 अभी है 2021, अगर 2019 में मार्च में मतलब 2 सालों से मार्केट इसी जोन में मूव कर रहा है, ठीक है। जोन में मूव करने का इन द सेंस मेरा कहने का मतलब ये है कि मार्केट टच कर रहा है नीचे आ रहा है, टच कर रहा है नीचे आ रहा है, टच कर रहा है नीचे आ रहा है। अब यहां पर क्या हुआ है आपको यहाँ पर दिख रहा है, मार्केट यहाँ पर टच किया नीचे आया, टच किया नीचे टच किया, फाइनली यहां पर ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। अगर आप यहां पे देखोगे तो फाइनली इस जोन में आके ब्रेकआउट हुआ है मार्केट, इस जोन में आके ब्रेकआउट हुआ है। तब वो क्या लगता है मार्केट इतना देर से यहाँ पे गिर जाएगा, नहीं, मार्केट एक रैली देगा, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो जाए, मगर मार्केट में अभी रैली भी बहुत पॉसिबल है। अब इसका जो नेक्स्ट जो अगर टारगेट के मैं जेन्युइन टारगेट के बारे में बात करूं तो ये टारगेट है, दिस वन टारगेट, ओके।
अगर मैं डॉलर के हिसाब से बात करूं तो समझ लो कि मतलब $76 के पास आ जा सकता है, $76.46 तक इसका पास नेक्स्ट टारगेट है। ठीक है, व्यू है मतलब अप ट्रेंड के लिए, ऐसा नहीं कि मतलब डायरेक्ट नहीं जाएगा, मतलब जैसे कि हमने बोला मार्केट जाता है ऊपर नीचे। ठीक है, क्योंकि मार्केट कभी भी वन साइडेड मूव नहीं करता, जाएगा नीचे जाएगा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर क्या हुआ अभी, यहाँ पर मार्केट ने अभी रैली दिया। ठीक है, यहाँ पर अब क्या हुआ, मार्केट ने रैली दिया, थोड़ा साइडवेज एक्ट करेगा उसके बाद रैली देगा, फिर थोड़ा साइडवेज एक्ट करेगा उसके बाद रैली देगा, ऐसे करके मार्केट यहाँ पर ये 67 से $76.40 या $76.30-50 यहाँ पर ऐसे पहुंचेगा। ठीक है, तो ये आप ये ध्यान रखिए। ठीक है, ये आप सोचिएगा भी मत कि मार्केट टॉप पे है और मैं सेल कर दूं। ठीक है, जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर देता है। ठीक है, मेरा आप तो कम भाव है कि यहाँ पे ब्रेक करे, हो सकता है मार्केट इसको रीटेस्ट करे। ठीक है, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, मार्केट कभी भी एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो उसको रीटेस्ट करने आता है। ठीक है, तो मार्केट इसको रीटेस्ट करने आ सकता है, यहाँ पर टच करके फिर रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो ये मार्केट इसको रीटेस्ट, अगर रीटेस्ट करके बाउंस किया इसका मतलब समझो कि ये पक्का कंफर्म है कि $76.30 जाएगा, $40 जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अगर इसको रिटर्स करके यहीं पे जोन में थोड़ा सा कंसोलिडेट हो गया और इसको फिर अगेन इसके हाई को तोड़ देता है तो ठीक है, तो ये सब चीजें थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ट्रूपर लॉजिक के साथ। ठीक है, कि मार्केट में क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये सारी चीजों को मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं और मार्केट में मेरा कोई व्यू नहीं है डाउन साइड की। डोंट थिंक अबाउट, देखिए आप लोग सोचिएगा भी मत कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर हो चुका है और सेल करे। बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं सर 20,000 का लॉस हो गया, 30,000 का लॉस हो गया। डोंट डू दिस। ओके, अगर आपके पास लॉजिक नहीं है, क्यों ट्रेड कर रहे हो, मत ट्रेड करो यार। ठीक है, लर्न मारने को पहले सीखो। ठीक है, तो ये मेरा व्यू था मार्केट पे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो बहुत बढ़िया, लाइक कीजिएगा वीडियो को और कमेंट कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। ठीक है, और अगर आपको मार्केट सीखना है तो आप नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो। हम लोग दो चीज सिखाते हैं, प्राइस एंड स्ट्रेटजी, हमारा ऑडियंस लेवल वो चीज सिखाता है, दो चीजें, और आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट मिलता है और आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं। और एक बात और मैं बता दूं, देखिए लोग 20,000 30,000 1 लाख स्टॉक मार्केट में लूज करना पसंद करते हैं, मगर वो 15,000 20,000 मार्केट में दे के सीखना नहीं पसंद करते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। ठीक है, मार्केट में अगर आपको रियली में ग्रो करना है तो मार्केट में पहले आप सीखो, मार्केट को समझो। ठीक है, मार्केट का एक बिहेवियर होता है, मार्केट का एक सेंटिमेंट होता है। ठीक है, तो उस चीजों को सीखो। ठीक है, ये मत करो, ऐसा नहीं है कि आप एक जगह ही सीख लोगे, आपको समय लगेगा। ठीक है, मार्केट में आप समझो, सीखो, कुछ नया चीज सीखने की कोशिश करो। ठीक है, ऐसा नहीं मैं कह रहा यहीं से सीखो, मगर कहीं सीखो, मगर सीखो जरूर। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जो चीज महंगी मिले वो हमेशा बेहतर हो आपके लिए। ठीक है, कभी कभी अच्छी चीजें सस्ती मिलती है और लोग उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उसको मतलब आप उनको घृणा के भाव से देखते हैं, या अगर मान लीजिए कि आपको एक जगह 10 का समोसा मिल रहा है और एक जगह 100 रुपए का एक समोसा मिल रहा है। ठीक है, तो लोगों को थिंकिंग ये लगता है कि 10 का समोसा थोड़ा सा चीप होगा, 100 के समोसा मतलब है नहीं। 100 का जो समोसा होता है वो समोसा का वैसे नहीं लगता है। ठीक है, वहां पे जो उनका फैसिलिटी होता है, वो जो उनका एडवर्टाइजमेंट होता है, या उनका जो रूम होता है, जो भी एसी होता है, उसका पैसा लगता है। ठीक है, समोसे वो वैल्यू 10 ही रहता है। ठीक है, तो क्वालिटी में कोई फर्क नहीं रहता है, फर्क रहता है सिर्फ उसके ये में, मतलब क्या बोलते हैं उसके, लग्जरी। ठीक है, लग्जरी का आप उतना पैसा देते हो। ठीक है, तो जो बंदे लोग लाखों में कोर्स बेच रहे हो, देखिए उसमें कोई फर्क नहीं, आप वहां पे भी सीख सकते हो, ऐसा नहीं सीख सकते हो। ठीक है, मैं कहते हैं कैसे राय नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ, लोग बोलते हैं मुझे। तो किसी के बारे में मत सोचिए, अगर आपको सीखना है सीखिए मार्केट को, नहीं सीखना है मत सीखिए मार्केट को। ठीक है, मगर मैं यही कहूंगा अगर आप नहीं सीख रहे हो डोंट ट्रेड। ठीक है, अगर पास जितने भी पैसे हैं ऐसा मत सोचो कि 10,000 है और मैं हर दिन 1,000 रुपये कमा लूंगा ऑप्शन को ट्रेड करके, इतना ईजी नहीं है मार्केट में। ठीक है, मार्केट में लोग यहाँ पर जान दे देते हैं तब भी मार्केट सीख नहीं पाते हैं, और आप तो ऐसे सोच रहे हो जैसे बहुत ईजी है, नहीं ईजी नहीं है। ठीक है, मार्केट को पहले सीखो, समझो, फिर ट्रेड करो। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है जस्ट क्विट। ओके, डोंट डू दिस। ओके, मगर मार्केट को आप हमेशा एनालाइज करते रहो, सीखते रहो। ठीक है, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, मेरे दिन एक ऐसा आ जाए जब सीख जाओगे। ठीक है, मगर अगर आप ऐसे ही ट्रेड करते रहोगे बिना सीखे तो 10 साल हो जाए आप कुछ नहीं सीख पाओगे और लॉस होगा तो अलग। ठीक है, तो फोकस करो लर्निंग पे, और मैं हमेशा यहीं पे हूँ, हमारा वर्मा स्टॉक ट्रेडर यहीं पे है, और मैं वही ऑलवेज आपको हेल्प करूंगा, ऑलवेज मदद करूंगा आपकी। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, और अगर आपको कोई सुझाव हो तो आप नीचे देख कमेंट पर कर सकते हो, और अगर आपको सीखना हो मार्केट तो आप नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हो या हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हो। और मगर जुड़ने का क्राइटेरिया सब सेम है, वी डोंट प्रोवाइड टिप्स।
ओके, डोंट कॉल मी फॉर प्रोवाइड टिप्स और कुछ भी मत कीजिए, ठीक है। अगर सीखना है तो आप आ सकते हैं। ओके, सो वेलकम एंड मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय।